पुष्कर सरोवर में सालों से जाने वाले गंदे पानी की रोकथाम व सीवरेज समस्या के समाधान की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से अगले 2 दिन में 50 करोड़ की DPR बनाकर स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजेगा। उम्मीद है कि DPR मिलने पर मुख्यमंत्री आगामी 23 जनवरी को बजट भाषण में इसकी वित्तीय स्वीकृति की घोषणा भी करेंगे। शुक्रवार को PCC उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने जयपुर में आयोजित कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय अधिवेशन में पुष्कर सरोवर की सीवरेज समस्या को प्रमुखता से उठाया तथा CM से बजट सत्र में समस्या के स्थायी समाधान के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करने की पुरजोर मांग की थी। इसे CM ने गंभीरता से लिया। इस संबंध में CMO ने जिला कलेक्टर को तत्काल DPR बनाकर भिजवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर के अनुसार शनिवार को पुष्कर के उपखंड कार्यालय में आवश्यक बैठक आयोजित हुई, जिसमें ADA सचिव किशोर कुमार व चीफ इंजीनियर ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, तीर्थ पुरोहितों व प्रबुद्ध नागरिकों को ADA की ओर से सरोवर में गंदे पानी की रोकथाम के लिए बनाई गई DPR की विस्तृत जानकारी दी तथा आवश्यक सुझाव मांगे। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, जगदीश कुरड़िया, गोविंद पाराशर, रघु पारिक आदि ने बारी बारी से सरोवर में जाने वाले गंदे पानी के कारण बताते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अमूमन सभी ने बताया कि पुष्कर सरोवर में भौगोलिक स्थिति कटोरे नुमा है तथा इसके 3 दिशाओं में आबादी बसी हुई है। साथ ही पुष्कर शहर में करीब 35 साल पहले सीवरेज लाइन डाली गई थी। उक्त वक्त शहर की आबादी केवल 10,000 थी, लेकिन अब आबादी 3 गुना अधिक बढ़ गई है। इसके अलावा सरोवर से सटी सड़कों की ऊंचाई भी बढ़कर घाट की सीढ़ियों तक पहुंच गई है। इसके चलते मानसून के दौरान बारिश के साथ साथ पूरे शहर का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर विभिन्न घाटों के रास्ते से होते हुए सरोवर में पहुंच रहा है। जागरूक लोगों ने बरसाती पानी की निकासी की विस्तृत कार्य योजना बनाने के साथ साथ पुराने सीवरेज सिस्टम को बदलने तथा आगामी 50 साल की आबादी को ध्यान में रखते हुए नई सीवरेज लाइन डालने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में उपस्थित PCC उपाध्यक्ष नसीम ने ADA सचिव किशोर कुमार को स्ट्रॉन्ग वाटर, ड्रेनेज व सीवरेज सिस्टम की अलग अलग DPR बनाने का सुझाव दिया। साथ ही बैठक में ध्वनिमत से 50 करोड़ की चरणबद्ध DPR बनाकर राज्य सरकार को भेजने का निर्णय किया गया। सचिव किशोर कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आगामी 2 दिन में सरोवर में गंदे पानी की रोकथाम के लिए अनुमानित 50 करोड़ की DPR बनाकर राज्य सरकार को भेजी जाएगी। वहीं PCC उपाध्यक्ष नसीम ने भरोसा दिलाया कि आगामी 23 फरवरी को CM अपने बजट में इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी कर देंगे। बैठक थी क्योंकि तीर्थराज पुष्कर में गंदा पानी जाता है। ये बहुत ही पीड़ादायक विषय है। हमने भी कई बार इसकी मांग उठाई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला प्रशासन को कि उन्होंने पहल करी, पर जिस तरह से इसका काम होना चाहिए DPR बन के तैयार हो गई, उन्होंने कलेक्टर साहब को दे भी दी, लेकिन अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि आज मीटिंग क्यों रखी, क्योंकि जबकि मीटिंग पहले रखनी चाहिए थी। जब इन्होंने DPR बना दी तो उसके बाद मीटिंग रखना कोई उचित नहीं है। लेकिन ये हमने उनको कहा ADM साहब को भाई ये मीटिंग इस DPR को अभी रिव्यू करें और पूरी DPR बनाओ, क्योंकि ये कह रहे थे कि 10 करोड़ का प्रथम टैक्स में काम करेंगे, लेकिन 10 करोड़ की राशि ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। 10 करोड़ की राशि से कुछ नहीं होगा। कम से कम 60-70 करोड़ रुपए का अगर कोई व्रत योजना बने तब जाके पुष्कर में गंदे पानी का समाधान होगा। 50 करोड़ की DPR बनाने की बात हो रही है। DPR 6 सालों से चल रही है। DPR बन गई DPR जल्दी बनानी चाहिए और इस चीज में समाधान निश्चित रूप से होगा। मैं भी केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में हूँ, प्रधानमंत्री कार्यालय के लगातार संपर्क में हूँ और राज्य में अभी विधानसभा चल रही है, मैं उसकी भी मांग उठाऊंगा और दिल्ली जाके जल्दी केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर समस्या का समाधान करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन था जयपुर में 1 दिवसीय, और उसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था
के जगत पिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर का सरोवर है, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कहीं से गंदा पानी बारिश का चला जाता है, तो उसको रोकने के लिए स्थायी समाधान होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने कल ही कलेक्टर साहब को कहा और अधिकारियों को आज मीटिंग रखाई गई है, क्योंकि पुष्कराज की सरोवर की समस्या वर्षों पुरानी है, तो इस समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए। हम सबका एक संकल्प होना चाहिए कि पुष्कराज का जल स्वस्थ रहे, साफ रहे, निर्मल रहे, क्योंकि लोग आचमन करते हैं और पूजा होती है, स्नान करते हैं और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज डीपीआर के लिए मीटिंग रखी गई, क्योंकि गत बजट में डीपीआर की घोषणा हुई थी। तो 5 चरणों में ये काम होना है। फर्स्ट चरण में 11 करोड़ और 5 चरणों में ये काम होना है, तो कम से कम 50-51 करोड़ का लगभग बजट बनेगा। तो फर्स्ट चरण का 11 करोड़ का बनाया है, तो हमने कहा कि पूरा बजट 5 चरण का बनाकर कल ही भिजवाए, ताकि आने वाले 23 तारीख को जो बजट आएगा उसमें पुष्कराज के लिए ये सौगात मिल सके और करोड़ों लोगों की आस्था को सम्मान मिल सके। मैडम, ये वर्षों पुरानी समस्या है और 6 सालों से लोग सुन रहे देखो, हैं। जब तक इसका समाधान नहीं होगा, मैं आपको ये कह सकती हूँ, पुष्कराज की इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक न तो मैं चैन से बैठूंगी, ना किसी को बैठने दूंगी। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 23 तारीख को जो बजट पेश करेंगे उसमें इसको समाहित करके करोड़ों लोगों की आस्था को सम्मान देंगे।